नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ पूजा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये यूपीपीसीएस का फॉर्म आ गया है। इसके बाद आरओ एआरओ का भी फॉर्म जल्दी आ जाएगा क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। इसके साथ यूपीएससी का भी फॉर्म आने ही वाला है, तो आप लोग तैयारी में जुट गए होंगे। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो 2022 में जो फ्रेशर्स हैं, जो एग्ज़ाम देंगे 2022 में, उनके लिए है वीडियो। क्योंकि मतलब हम लोग पॉलिटी से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले पॉलिटी कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब कहाँ से, मतलब क्या चीज़ पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें, कि ताकि आसानी से याद हो जाए। जैसे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक है एम लक्ष्मीकांत की। ये सभी स्टूडेंट्स के पास होती है क्योंकि पॉलिटी के लिए इनफ है। इसके अलावा अगर आप इससे पढ़ाई करते हैं तो इसके अलावा किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पर्याप्त होती है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप जब बुक देखते हैं तो काफ़ी मतलब इतना ब्रॉड सिलेबस है कि समझ नहीं आता कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करें। तो बस इस वीडियो में आज हम उसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जब हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम नोट्स भी साथ, पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बना लेते हैं, तो ज़्यादा आसानी होती है। अगर कोई चीज़ लिख के याद किया जाए तो जल्दी याद होता है और काफ़ी समय तक याद रहता है। तो पॉलिटी में हम लोग लिस्टिंग से याद करेंगे। जैसे कि आपको भी पता है, बुक में लिस्टिंग भी दी हुई है हर चीज़ की, तो वहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो आसानी से हर चीज़ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उस याद करेंगे कि हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 22 पार्ट हैं, और उस पार्ट में मतलब कितने अनुच्छेद आते हैं, कौन से पार्ट में कौन सा अनुच्छेद है। जैसे कि भाग 1 है, पार्ट 1, उसमें 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल आते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो इस तरह से कौन से भाग में कौन सा आर्टिकल है, आप एक जगह लिख के याद करिए टोटल जितने भी पार्ट हैं और उसमें क्या क्या आर्टिकल हैं। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आप लोग हम संविधान का जो स्रोत है, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें तो 1935 के अधिनियम से ली गई हैं, कुछ चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से, कुछ अमेरिका के संविधान से, मतलब जो सभी देशों की अच्छाइयाँ लेके बनाया गया है हमारे संविधान को। तो आप लोग उसकी भी बुक में ऑलरेडी इसकी लिस्ट बनी हुई है कि कौन से देश से क्या लिया गया है, पर फिर भी आप लोग याद करके उसको खुद से लिख के याद करेंगे, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीपीसीएस में भी आ जाता है, यूपीएससी में भी आ जाता है कि किस देश से क्या चीज़ लिया गया है हमारे संविधान में। जब ये हो जाता है तो आप लोग फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, उसको आप अलग से लिख के याद करिए कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से पार्ट में है, कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक हैं। जब ये हो जाए तो उसके बाद आप लोग शुरुआत करिए अधिनियम से। मतलब जैसे कि सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ से लेके देश आज़ादी तक में जितने भी अधिनियम आए सबके बारे में आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अधिनियम कहाँ कब हुआ था, कब इसमें कब पारित हुआ था, और इसमें क्या, इसमें कौन कौन से कानून थे। तो इस तरह से इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो जो पहला हमारा मंत्रिमंडल बना था, तो उसमें कितने लोग थे और उनके क्या क्या नाम थे और उनको कौन कौन सा विभाग मिला था। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस में। तो अगर आप पुराने साल के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा है कि कौन सा मंत्रिमंडल, पहले मंत्रिमंडल में किसको क्या कौन सा विभाग मिला, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोग जो अंतरिम जो सरकार थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और उनको कौन कौन सा विभाग मिला है, यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग संविधान संशोधन की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा संविधान, जो भारत का संविधान है, वो लचीला है। उसमें समय समय पे ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई हैं, तो उसे संशोधित किया जा सकता है। और अभी तक टोटल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, आप लोग इसको देखिए कौन से ईयर में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है और उसमें क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्या हटाया गया है। इस तरह से आप लोग एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। वैसे तो बुक में ऑलरेडी लिस्ट है, फिर भी आप लोग चाहे वहाँ से देख के या फिर बुक से याद करके अलग से लिख के
इस तरह से शुरुआत करिए। अगर हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बाद में बुक पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से ही आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों।